बच्ची है छोटी सी, वो गली में खेल रही थी। ये जो बंदा है अबू वकास नामी, ये उसको ले गया अपने घर में, वहाँ पे इसके साथ गलत हरकत की है। ये बच्ची के बकौल है कि ये पहली दफ़ा नहीं है मेरे साथ, ये पहले भी करता रहा है। इन हरकत पे जो इस उम्र के बच्चों के साथ की जाती हैं उस पर ये 377 लगाई जाती है और इसकी सज़ा जो है 14 साल कैद, 1 मिलियन जो इसका जुर्माना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं PSP KG डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्ज़ाज़ार पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक FIR दर्ज होती है कि मासूम 8 साला बच्ची जिसके साथ उसी का मोहल्लेदार ज़्यादती करने की कोशिश करता है। असल में ये वाक़या है क्या, ASI आज़म भट्टी साहब से जानते हैं, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्ज़ाज़ार पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और आज़म भट्टी साहब ASI मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि असल में ये वाक़या है क्या, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई कैसे है? ये ऐसे हुआ है कि बच्ची है छोटी सी, थोड़ी सी अब नॉर्मल है, वो गली में खेल रही थी। ये जो बंदा है अबू वकास नामी, ये उसको ले गया अपने घर में, ले जाके वहाँ पे इसके साथ गलत हरकत की है। बच्ची जब घर वापस आई है तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद, तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, कहाँ गई थी, इतनी देर कहाँ रही? तो उसने बताया कि ये मेरे साथ जो अबू वकास और काशिफ नाम, काशी है शायद, उसने मेरे साथ ये हरकत की है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद जो है वो हमने फर्दर उसकी जो कार्रवाई बनती थी, उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उस पर हमने कार्रवाई की। कितने बजे का टाइम था जब आपके पास वो आए और आपने जाके मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया? ये हमारे पास आए हैं तकरीबन, टाइम होगा उस वक़्त नियर कोई 7-8 बजे का। 7-8 बजे जी। उसके बाद हमने से आप मौके पर पहुंचे, फिर उन्हीं को हमने साथ लिया। हमारे जो SHO साहब हैं वो इस चीज़ को, जैसे आपने पहले भी देखा है कि वो बच्चे वाला जिसके फेस पे उन्होंने कालक मार के वो किया था सारा, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने फौरी एक्शन किया, इस पर टीम तैयार की और हम उनको फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार करके लेके आए मुलज़िम को, फिर उसके खिलाफ यहाँ पे FIR लॉन्च करके वो सारा मामला किया गया। 8 साल की मासूम बच्ची है और लड़के की उम्र भी ज़्यादा लग रही है और कहा जा रहा है कि लड़का पहले भी इस तरह की मुख्तलिफ हरकत इस बच्ची के साथ करता रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है? ये बच्ची के बकौल है कि ये पहली दफ़ा नहीं है मेरे साथ, ये पहले भी करता रहा है, क्योंकि बच्ची अब नॉर्मल थी घर में, उसने नहीं बताया पहले। ये अभी भी जब वो 2-1 घंटे गायब रही है तो घर वालों ने ज़रा सख्ती से, तो उसने बताया। मैं भी लालच देता हूँ बच्ची को, तो वो अभी उसने ये सारा मामला जो है ना वो क्लियर किया है। FIR दर्ज हो गई है, कौन सी दफ़ा लगाई गई है इस वाक़े पे? ये इस पे 377B लगाई है हमने। 377B का मतलब क्या है और इसकी सज़ा कितनी है? ये जो होती है इन हरकत पे जो इस उम्र के बच्चों के साथ की जाती हैं उस पे ये 377 लगाई जाती है और इसकी सज़ा जो है 14 साल कैद थी और 1 मिलियन जो इसका जुर्माना था। अभी मेरा ख्याल इसमें अमेंडमेंट हुई है, 20 साल हो गई है। 20 साल कैद हो गया है और उसका जुर्म साबित हो गया है? जी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है। ये क्लियरली तो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बता सकते हैं। ऑपरेशन विंग का काम होता है कि हमने उसको अरेस्ट करके ये तफ्तीश जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले करनी है। फ़र्ज़ करें कि अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है और पता लग जाता है कि वाकई उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, फिर इसकी दफ़ा क्या बनती है और उसे कितनी साल की सज़ा हो सकती है? ये अगर जुर्म साबित हो जाता है, इसी दफ़ा के तहत इसको सज़ा होगी और ये सज़ा जो होगी वो तो कोर्ट तयन करेगी इसका। ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है इसकी इंटरोगेशन करना, इसकी तफ्तीश करके इसको अच्छे तरीके से जो है क्लियर करके वो कोर्ट तक पहुंचाना। अभी मेरा ख्याल है कि इस बच्ची का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल में जो रिपोर्ट आएगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या हुआ है, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, नहीं हुई है, किस हद तक हुई है। जब आप इस मुलजिम को गिरफ़्तार करके लेके आए और उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या कहना था उसका जब आपने उससे पूछा इस बारे में? ज़ाहिर है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई भी मुजरम जो आता है वो आते हुए ये तो नहीं कहेगा कि मैंने किया है, वो डिनाई करेगा। मज़ीद अभी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें वो क्लियर कर देगा हर चीज़, जो भी हुआ है वो हर चीज़ उसकी वाज़ेह हो जाएगी, उसके बयानात आ जाएंगे, उसके जो भी उसने किया है वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे उसमें। इतना मुश्किल होता है एक पुलिस के लिए, एक अफसर होने के नाते, और इस तरह के मुलजिमान की गिरफ़्तारी करना? नहीं, मुश्किल नहीं होता। एज ए इंसान ये हमारी ड्यूटी और हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, हम करते हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है। और ये तो बिल्कुल क्लियर था, उन्होंने आके हमें बताया कि हमारे गली मोहल्ले के हैं, वो एक दूसरे को जानते थे। अब मुश्किल तब होता है जब ब्लाइंड हो,
हमें पता ना हो उसको थोड़ा ट्रेस करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे वो एक दफ़ा कसूर में वाक़या हुआ था बच्ची के साथ, तो उसके लिए पुलिस को बहुत एफर्ट करनी पड़ी, बहुत। बच्ची के घर वालों ने क्या आपको कहा? और अमूमन देखा जाए तो इन वाक़यात में अमूमन ये होता है कि घर वाले खुद ही बदला लेने के लिए आगे हो जाते हैं कि हमने बदला लेना है, हमने इसे छोड़ना नहीं है, जान से मार देंगे, हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, हमारी बच्ची का रेप किया है। तो जो घर वालों का रवैया था वो कैसा था? हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन ये जो हैं घर वाले, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हटके है। इन्होंने अगर इस तरह करना होता तो कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होता, क्योंकि मोहल्लेदार हैं, आम रूटीन में यही होता है कि उनका आपस में पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो थाने आए, उन्होंने कंप्लेन की है और इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिलाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कानून की तरफ रुख किया है तो कानून उनका पूरा साथ देगा। सर, नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है और अमूमन बिलखसूस वालिदैन जो आपको देख रहे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उन पर नज़र नहीं रखते, क्या मैसेज है उनके लिए? मेरी तरफ से मैसेज है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखें। दौर में जो हालात चल रहे हैं, इस तरह के दरिंदे जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह पे इस तरह के लोग हैं जो नफसियाती मरीज़ हैं, जिनको ये इस तरह की सेंस ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों का ख्याल करें, जहाँ तक हो सके उन पे नज़र रखें। नाज़रीन, आपने देखा ASI आज़म भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद थे और सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज होती है कि 8 साला मासूम बच्ची को एक नौजवान ने ज़्यादती करने की कोशिश की है। असल में सारा वाक़या है क्या था, आज़म भट्टी साहब की ज़ुबानी आपने सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSP KG डिजिटल। अल्लाह निगहबान।